दोस्तों, कैसा लगेगा अगर किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे वीडियोज से भरा हुआ है जिनमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये करो, ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ। लेकिन इस वीडियो में दो सबसे बड़े रीजन बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते हैं। और आपने अगर उन दोनों रीजन्स को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की टेक्निक में चेंज ला दिया तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगी। तो चलो, सबसे पहले ये बताओ, जब आप कोई अच्छी सी मूवी देखते हो तो वो आपको हमेशा याद रहती है। जब आप किसी खूबसूरत इंसान को देखते हो तो वो भी विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में जगह बना लेता है। चलो एक और उदाहरण देता हूँ। किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी बहुत ही बड़े सक्सेसफुल इंसान से हो गई और उसके साथ आपने एक सेल्फी ले ली, तो भाई वो चीज़ ना आप जिंदगी भर नहीं भूलते। यानी कि देखो, आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है। जो आप उसको याद करवाना चाहते हो उसको वो बार बार भूल रहा है और जो उसको पसंद आ रहा है उसको वो कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो, यही ब्रेन पावर आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में आ जाए तो अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी मैथ्स के फॉर्मूले को पढ़ लो तो हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिए उनमें एक चीज़ साफ हो रही है, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मान के चल रहा है कि ये अच्छा है, कुछ स्पेशल है, इसमें मज़ा आ रहा है, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में वो बिल्कुल नहीं सोचता, उसको जल्दी से वो परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज निकल के आई इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है तो आप जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोला है। तो भाई 1000 बार पढ़ लो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि याद हो जाएगा। और वहीं कोई लड़की तुम्हें नंबर दे तो भाई आपकी दिमाग की सुपर आत्मा है ना, वो जाग जाएगी और हर कीमत पर वो नंबर तुम्हें याद हो जाएगा, भले ही आपके पास पेन ना हो, पेपर ना हो, मोबाइल ना हो। जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। इस बात को सिर्फ लड़कों पे मत लेना, लड़कियां भी काफ़ी कुछ याद रखती हैं। किसी शादी में किसी ने उनकी हेयर स्टाइल को सबके सामने अप्रिशिएट कर दिया तो वो बात उनको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि हर किसी को अप्रिसिएशंस अच्छा लगता है। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। और स्टडी मटेरियल याद ना होने का यही सबसे बड़ा और पहला कारण है। अब पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? देखो भाई, एक सच बताऊं, जिस दिन आप अपनी लाइफ में गोल डिसाइड कर लोगे ना तो उस गोल तक पहुंचने वाली हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट ना बनने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता और इरादे मजबूत नहीं होते कि हमें लाइफ में यही करना है और करना है तो करना है। एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ के ये काम करना है या ये ड्रीम पूरा करना है, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो वो लक्ष्य आपकी धड़कनों में होना चाहिए। और फिर कहना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है या नहीं। तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। देखो, मैंने जितने भी उदाहरण वीडियो की शुरुआत में बताए हैं इनमें क्या कॉमन था? वो मोमेंट्स जो हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जिन चीज़ों को हमारी आंखें नज़ारों के रूप में देखती हैं उन चीज़ों को याद करने में हमारे दिमाग को आसानी होती है। जब आप पढ़ने बैठो तो जो आप पढ़ रहे हो उसका अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करो। जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने
और उस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनका नाम याद कर लो। किसने क्या किया उसे एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में इमेजिन करो, और जो नई चीज़ें पढ़ रहे हो उसको उस चीज़ से रिलेट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको दो सबसे बड़े और बेसिक रीज़न और सॉल्यूशंस के बारे में बताया जिनसे आपकी मेमोरी पर ज़रूर असर पड़ेगा। वीडियो के अंत में उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं। तब तक के लिए थिंक हट के, जियो डट के।